उठा ले जाएगी मौत जब आएगी, देखते रह जाएंगे सब नर नारी। हाथ फेर कर रोएगी क्रिया बेचारी राजा राजा फेर कर। तुझे जिनसे प्यार है प्यार है ले जाए जब आए देखते रह जाएंगे सब दौलत के ढेर एक दिन तेरे काम नहीं आवे। थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी यही धरी रह जावे। दौलत के ढेर एक दिन तेरे काम नहीं आवे। थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी यही धरी रह जावे। तुझे जिनसे प्यार है उठा ले जाएगी मौत जब आएगी, मौत जब आएगी उठा ले जाएगी, देखते रह जाएंगे अगर मौत आएगी तो प्रत्येक को जाना पड़ेगा। भगवान लौट करके मैया यशोधरा के सामने पहुंच गए। यशोधरा ने उनके दिल का दर्द पूछा, उनकी मन की समस्या को पूछा। नगर में जो भ्रमण करते समय उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने सारा कुछ बताया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया मुझे लगता है अब इस घर में मैं रह नहीं सकता, आंगन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब यशोधरा मैया ने उनसे कहा आप अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूं जाने से पहले एक बार अपने पिताजी की आज्ञा ले लीजिए। महाराज शुद्धोधन को बता तो दो कम से कम, आपके पिता हैं वो, भगवान ये बात जानते थे कि मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी, फिर भी महाराज शुद्धोधन के पास में पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने कहा मैं घर छोड़ करके बन जाना चाहता हूं। महाराज शुद्धोधन का मन बहुत दुखी हो गया। आज असित मुनि की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। जिस बात की हमें चिंता थी आज तो वही हुआ जा रहा है। अब मैं क्या करूं, मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि शादी के समय बोल दिया था कि पौत्र पैदा होने के बाद तुम बन जा सकते हो, इसलिए मना भी नहीं कर सकते थे।
परंतु एक उपाय अपने मंत्री के परामर्श से समझ में आया। मंत्री ने कहा कि अगर राजकुमार ने आज नगर में भ्रमण किया है, मन बहुत ज्यादा दुखी है। अगर उनका ये दुखी मन आज अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है वो कल नहीं जाएंगे। इसके लिए रात में नाच गाना की व्यवस्था करवाइए। अगर नाच गाना होगा तो राजकुमार नहीं जाएगा। वैश्याओं को बुला करके नंदन वन में नाच गाने की व्यवस्था करवाई। राजकुमार सिद्धार्थ को वहां पर देखने के लिए बुलाया। राजकुमार सिद्धार्थ वहां गए, लेकिन महिलाओं का नाच उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं इनका नाच क्या देखूं, इस नृत्य से हमें क्या मिलने वाला है। संसार जल रहा है, दुनिया दुख की आग में जल रही है। इस नाच गाना से हमारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। मेरे मन को शांति तो उस दिन मिलेगी जिस दिन पूरा संसार इस दुख से दूर हो जाएगा। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, मैं घर से जाना चाहता हूं। वैश्याओं ने भगवान को रोका। बड़े बड़े राजा महाराजा सभी ने वैश्यागमन किया। किसने क्या नहीं किया? आप तो राजकुमार हो और राजकुमार होकर भी इतने बड़े त्याग के साथ जी रहे हो। ये उम्र खेलने कूदने की है, ये उम्र आनंद लेने की है, और इस उम्र में तुम वैश्यागमन से दूर भाग रहे हो, मनोरंजन से दूर भाग रहे हो। विद्वान ये कहते हैं कि ऐसा कोई देवता नहीं बचा, ऐसा कोई साधु नहीं बचा जिसने स्त्री गमन नहीं किया। सभी ने किया। और देवताओं की लिस्ट अगर उठाई जाए, देवताओं की हिस्ट्री में स्त्री गमन तो प्रमुख चीज रही है। महिलाओं के साथ में विहार करना तो उनका प्रमुख रहा है। साधुओं के जीवन में भी ये महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहला नंबर आ जाता है ब्रह्मा जी का। उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ में रमण किया। काम विमोहित चामन चीन्हा, बेटी संग रमण विधि कीन्हा। जो है मोहिनी शंकर गौरे, मत महेश सम आतुर गौरे। शंकर मोहिनी के रूप, विष्णु जलंधर संगिन संगा, करे छल कीन पति व्रत भंगा। विष्णु ने अपने साले जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ में छल किया। पाए घृताशी भाई हरसु, विश्वामित्र रमे 10 बरसु। घृताक्षी नाम की अप्सरा के साथ विश्वामित्र ने 10 वर्षों तक रमण किया। मेनका नाम की अप्सरा के साथ उन्होंने शकुंतला को पैदा किया, जबकि वो साधु थे। छल बल इंद्र अहिल्य ही भो, छल बल इंद्र अहिल्य ही पाई, कीन समागम अंक लगाई। इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ में सहवास किया।
चंद भरे गुरु माते अंकु तीन रमन बरलीन कलंकु। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ में उन्हें भगा ले गया और उनके साथ में शादी कर ली। बंधु बधू ममता मन भाई कीन बलात् रमन गुरु आई। पाए परासर धीमर धीए ना बही बीच रमे रमणी। पराशर ऋषि ने नदी के बीच में नाव पर धीमर की कन्या के साथ में सहवास किया। भोग वशिष्ठ लहने संतोष भये कपिल चांडालिन को। वशिष्ठ के द्वारा एक चांडालिन से कपिल का जन्म हुआ। बीच विपिन विश्वाचि पाई भूप जजात रमे गरुलाई। भारद्वाज मुनि कीन प्रसंगो जन्मे द्रोण घटाचि।